एंड अगेन एक छोटा सा समरी कर लेते हैं। फैराडे ने हमें बताया था इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और उसे हमने मैथमेटिकली लिखा था एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये हमारे पास एक कॉइल है जिसके गिर्द वायर वाउंड की है सोलेनॉइड, फिर हमारे पास एक स्विच है, एक बैटरी है और एक रियोस्टैट है। रियोस्टैट का मतलब है वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब हम स्विच को कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने की वजह से क्या होगा, करंट गुजरेगा और एक मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाएगी हमारे सोलेनॉइड में। ये तो हमारा प्राइमरी कॉइल हो गया जो हमारे बैटरी से कनेक्टेड है। अब अगर मैं एक ऐसा कॉइल लेकर आऊँ जिसमें कोई बैटरी नहीं है, जैसे ही मैं इसके करीब लेकर आऊँगी उसमें थोड़ी सी डिफ्लेक्शन होगी, फिर जब मैं उसको उसके करीब लेकर छोड़ दूँगी तो डिफ्लेक्शन ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स तो हो ही नहीं रहा। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स नहीं होगा तो इसमें कोई इंडक्शन नहीं होगी। अगर मैं चाहती हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो तो मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करना पड़ेगा। तो मैं ये वेरिएबल रेजिस्टेंस जो है, जो मेरा रियोस्टैट है, इसकी वैल्यू मैं चेंज करूँगी। जब मैं इसकी वैल्यू चेंज करूँगी तो इसमें से फ्लक्स चेंज हो जाएगा सेकेंडरी कॉइल में से, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से उसके अंदर आप देख सकते हैं डिफ्लेक्शन हुई और उसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा। तो जो बैटरी से कनेक्टेड है ये हमारा प्राइमरी कॉइल है, जो दूसरा कॉइल था जो सिर्फ गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड था ये हमारा सेकेंडरी कॉइल है, और ये हमारा नीचे रियोस्टैट है। तो बेसिकली हमने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा क्या, द फिनोमिनन इन विच अ चेंज इन करंट is one coil induces an EMF in another coil is called mutual induction. म्यूचुअल का मतलब होता है आपस में, तो म्यूचुअल इंडक्शन कहेंगे उसे। और किया कैसे था हमने, टू कॉइल्स एक दूसरे के पास प्लेस किए, एक कॉइल को बैटरी के साथ कनेक्ट किया स्विच के थ्रू, और उसके साथ एक रियोस्टैट भी था, उसे हम प्राइमरी कॉइल कहेंगे। जो दूसरा कॉइल था उसे सिर्फ हमने गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया था, उसे हमने सेकेंडरी कहा था। अब जो प्राइमरी कॉइल है, मैं बार बार कह रही हूँ, प्राइमरी कॉइल में जब हमने चेंज किया करंट को रियोस्टैट की मदद से तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ सराउंडिंग रीजन में। और जो सेकेंडरी कॉइल था उसने डिटेक्ट किया कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है प्राइमरी कॉइल में करंट की वजह से, जिसकी वजह से सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई। किसकी वजह से, प्राइमरी में करंट की वजह से। ये हम ड्राइव करते हैं मैथमेटिकली, फैराडेज लॉ लिख देते हैं, एप्सिलॉन एस, एस का मतलब है सेकेंडरी में जो इंड्यूस्ड हुई ईएमएफ वो थी एन एस डेल्टा फाई एस ओवर डेल्टा टी। एन एस जो है वो सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स हैं कॉइल के, डेल्टा फाई एस चेंज ऑफ फ्लक्स है, सेकेंडरी में डेल्टा टी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का। अब मुझे आप बताइए, ये जो सेकेंडरी में फ्लक्स किसकी वजह से गुजर रहा था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था प्राइमरी में करंट की वजह से, एन एस इंटू फाई एस, यानी नंबर ऑफ सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल ऑफ फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन प्राइमरी करंट। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा लेंगे। एम को कहते हैं हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और उसका नाम है म्यूचुअल इंडक्टेंस। और इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ मैं तो इसके साथ IP मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके IP डिवाइड हो जाएगा, तो M इज इक्वल्स टू एन एस फाई एस ओवर IP। अगेन हम फैराडेज लॉ लिखते हैं, वो क्या था, ES इज इक्वल्स टू माइनस एन एस डेल्टा फाई एस ओवर डेल्टा टी। एन को मैं डेल्टा के अंदर ले जाती हूँ तो वो बन जाएगा डेल्टा एन एस फाई ओवर डेल्टा टी। अब एन एस फाई एस की वैल्यू आप निकाल चुके हैं MIP, तो जहाँ एन एस फाई एस लिखा था वहाँ मैं लिखूंगी MIP। तो यहाँ से जो सेकेंडरी कॉइल में EMF इंड्यूस्ड हुई वो इक्वल आई माइनस MI इंटू डेल्टा IP। डेल्टा IP मतलब रेट ऑफ चेंज इन प्राइमरी करंट ओवर डेल्टा T, यानी कितनी देर में हुआ। तो यहाँ से अगर हम यूनिट निकालना चाहें म्यूचुअल इंडक्टेंस के तो बड़ा आसान है, M को एक साइड पर रख देंगे, डेल्टा IP ओवर डेल्टा T को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो M आ जाएगा ES ओवर डेल्टा IP ओवर डेल्टा T, यानी कि EMF के जो यूनिट होते हैं वोल्ट, वोल्ट सेकेंड डेल्टा T से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके, तो वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, इसे हम जोसेफ हेनरी साइंटिस्ट के नाम पे इस यूनिट को हेनरी कहते हैं, और इसका सिंबल है H, इसे हम H से जाहिर करते हैं। अगर हम 1 हेनरी को डिफाइन करना चाहें तो वो कुछ ऐसे बनेगा, 1 हेनरी इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द पेयर ऑफ कॉइल्स इन विच द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ऑफ 1 एम्पेयर पर सेकेंड इन द प्राइमरी, यानी प्राइमरी में 1 एम्पेयर पर सेकेंड उनका चेंज है, वो सेकेंडरी में 1 वोल्ट की EMF इंड्यूस करेगा। तो
तो ये था हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं, एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।